गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूं। आपका पाठ कौन सा है? लाख की चूड़ियाँ, पेज नंबर 124, 124 है जो है। ये पैराग्राफ 7 है। मैं बहुधा, बहुधा का मतलब क्या होता है? अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता। लेखक क्या कहता है कि मैं अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करता था और एक आध महीने वहाँ ठहर कर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कहता है कि मैं मामा के यहाँ एक आध महीने ठहरता और स्कूल खुलने के समय तक मैं वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने पिता के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक का कहना है कि वह मात्र 2 या 3 बार अपने मामा के यहाँ गया होगा, तभी क्या हुआ? तभी उसके पिताजी की एक दूर शहर में तबादला हो गया, बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक का कहना है कि चूंकि मेरे पिताजी का तबादला एक दूर के शहर में हो गया था, यही कारण था कि मैं मामा जी के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया, लेखक का कहना है कि 8-10 वर्ष के बाद जब वह अपने मामा के यहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक का कहना है कि चूंकि अब मैं बड़ा हो गया था, इसीलिए लाख की गोलियों में अब मेरा कोई शौक़ नहीं था। लाख की गोलियों के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं थी। लाख की गोलियों के प्रति मेरा कोई भी अब शौक़ नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक का कहना है कि यही कारण था, चूँकि लाख की गोलियों में अब मेरी कोई रुचि नहीं थी, यही कारण था कि गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया, मुझे बदलू का ख्याल नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। लेखक क्या कहता है कि मैंने गांव में बहुत बड़ा बदलाव पाया। मैंने गांव में क्या बदलाव पाया कि लगभग सभी स्त्रियां जो है कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। गांव की सभी स्त्रियां गांव की चूड़ियां पहनने लगी थी। बिरले का मतलब क्या है? इक्का दुक्का। बिरले मतलब इक्का दुक्का ही, बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। लेखक का कहना है कि मैंने इक्का दुक्का स्त्रियों को ही पाया जो कि लाख की चूड़ियाँ पहने थी। लेखक का कहना है कि मैंने इक्का दुक्का स्त्रियों को ही पाया जो कि लाख की चूड़ियाँ पहने थी, वरना सभी स्त्रियाँ जो है अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। यह गांव में बहुत बड़ा एक बदलाव था। ये आपका जो है पैराग्राफ 7 की व्याख्या रही जो है। अब क्या करेंगे बच्चे? अब अपनी कॉपी आप खोल लीजिए जो है, और कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? कॉपी के ऊपर आपको लिखना है पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। फर्स्ट गोला बना लेंगे, प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न का उत्तर है, ये प्रश्न उत्तर लिखवा रहा हूँ। पहला, लेखक अपने मामा के यहाँ कब जाता? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लेखक अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टी में जाता। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड में पूरा कर लेंगे।
आगे बढ़िए। प्रश्न 2, लेखक अपने मामा के यहाँ कितने महीने ठहरता? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लेखक अपने मामा के यहाँ एक आध महीने ठहरता। खड़ी पाई, एक आध के बीच में हाइफन लगाना है। लेखक अपने मामा के यहाँ एक आध महीने ठहरता। खड़ी पाई, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। आगे बढ़ा जाए। और प्रश्न आपका 3 है जो है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के पिता की बदली कहाँ हो गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक के पिता की बदली कहाँ हो गई? प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका जो है उत्तर। लेखक के पिता की बदली एक दूर के शहर में हो गई। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब प्रश्न 4, लेखक बहुत समय तक अपने मामा के घर क्यों नहीं जा सका? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों पर बिंदु है, नहीं पर बिंदु है। उत्तर, लेखक के पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई, इसलिए लेखक बहुत समय तक अपने मामा के घर नहीं जा सका। खड़ी पाई, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे जो है। नेक्स्ट, प्रश्न 5, लेखक गांव में क्या बदलाव देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक गांव में क्या बदलाव देखा? उत्तर, लेखक गांव में यह बदलाव देखा कि लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। खड़ी पाई, इक्का दुक्का स्त्रियां ही लाख की चूड़ियां पहने थीं। इक्का दुक्का के बीच हाइफन देना है। इक्का दुक्का स्त्रियां ही लाख की चूड़ियां पहने थीं। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है जो है। अब आगे बढ़िए आप। प्रश्न 5 के बाद आपका है जो है नेक्स्ट। अब आप डाल लीजिए सेकेंड। अब आपका कौन सा है? अब आपका है जो है सेकेंड। ये निम्नलिखित के समानार्थी शब्द लिखिए। सेकेंड क्या है आपका? निम्नलिखित के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर शब्द डाल दीजिएगा, यहाँ पर समानार्थी शब्द। पहला क्या है आपका जो है बिरला, बिरला मतलब क्या होता है? इक्का दुक्का। बिरला का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इक्का दुक्का। दूसरा आपका है सहसा, सहसा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अचानक। तीसरा क्या है आपका? बदली, बदली का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तबादला। बदली का समानार्थक शब्द आपका है जो है तबादला। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे।
अब आगे बढ़िए, आपका चौथा है बहुधा। बहुधा का मतलब क्या होता है? अक्षर, अक्षर। पांचवा क्या है आपका? अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है? समय। छठवा क्या है? रुचि। रुचि का अर्थ क्या होता है? शौक। तो बहुधा से रुचि तक आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका सातवां, क्या है आपका? ध्यान। ध्यान का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? गौर। गौर। और आपका आठवां है शुद्ध। शुद्ध का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? याद। शुद्ध का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? जो है याद। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब क्या है आपका? जो है अब आपको कॉपी पर क्या लिखना है? अब आपको अपनी कॉपी पर जो है MCQ लिखना है। सही विकल्प पर सही के चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसको आप लिख लीजिए। आपका तीसरा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे आप इसको। अब शुरू किया जाए। पहला, लेखक अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने डैश है के यहाँ जाता। लेखक अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने के यहाँ जाता। तीन ऑप्शन है आपका, जो है चाचा के यहाँ जाता, दादा के यहाँ जाता, या तीसरा है मामा के यहाँ जाता। आपको टिक जो है स्वयं लगाना है। जो है लेखक अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने के यहाँ जाता। तीन ऑप्शन है, चाचा, दादा या मामा। अब आपका है दूसरा, वह अपने मामा के यहाँ पर चंद्रबिंदु है डैश महीने ठहरता। वह अपने मामा के यहाँ 2, 4 या 1 आध। तीन ऑप्शन है, 2, 4, 1 आध। इस पर टिक आपको स्वयं लगाना है। अब आगे बढ़िए। तीसरा है, उसके पिताजी का एक दूर के डैश में तबादला हो गया। उसके पिताजी का एक दूर के डैश तबादला हो गया। दूर के कहाँ हो गया? जो एक गांव, कस्बे या शहर। तीन ऑप्शन हैं, गांव, कस्बे, शहर। आपको टिक जो है स्वयं अपने आप लगाना है। जो है अब आपका चौथा, बड़ा हो जाने के कारण लेखक को डैश में कोई रुचि नहीं थी। बड़ा हो जाने के कारण लेखक को किस चीज़ में रुचि नहीं थी? पाला, लाख की गोलियों में, या मिट्टी के खिलौनों में, या लाख की चूड़ियों में। तीन ऑप्शन दिया हुआ है, टिक आपको स्वयं लगाना है।
अब आपका नेक्स्ट अगला जो है, अब आपका नेक्स्ट है जो है 5वां। कई दिन गांव में रहने पर भी लेखक को का ध्यान न आया। कई दिन गांव में रहने पर भी लेखक को डैश का ध्यान न आया। 3 ऑप्शन है आपका जो है, कमला, आरती, बदलू। किसका ध्यान नहीं आया? ठीक, आप स्वयं लगाएंगे। कमला, आरती, बदलू। अब आपका 6, अब आपका 6 है, 6 पर आइए आप जो है। अब आपका 6वां है जो है, लेखक गांव में एक बड़ा देखा। क्या देखा गांव में? बदलाव, नफरत या भ्रष्टाचार। 3 ऑप्शन है जो है, बदलाव, नफरत या भ्रष्टाचार। अब आइए आप 7 पर। अब इक्का दुक्का स्त्रियां ही डैश पहनती थीं। क्या पहनती थी जो है इक्का दुक्का स्त्रियां? प्लास्टिक की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ या लाख की चूड़ियाँ। 3 ऑप्शन है आपके पास, आपको टिक स्वयं लगाना है। अब अपना होमवर्क आप सुन लीजिएगा। आपका होमवर्क क्या है जो है, आपको अपना प्रश्न उत्तर, समानार्थक शब्द और जो सही विकल्प पर सही के निशान आपको लगाने हैं। आपको इसको दोबारा अपनी होमवर्क की कॉपी में मात्रा पर ध्यान देते हुए अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है जो है। और हाँ, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी चेयरफुल, खुश रहिए एंड ओबे योर पेरेंट्स। माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर।